कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन से बिजली हटा दिया जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? लेकिन आज हमारा बिजली विभाग घाटे में चल रहा है। उसका कारण यह है कि बिजली का चोरी होना। जब आंधी तूफान आती है तो सभी लोग अपने घर की तरफ भागते हैं, लेकिन बिजली कर्मचारी क्षेत्र में भागता है। बिजली कर्मचारी अपने हाथ पर जान को लेकर के बिजली को आपके घरों तक पहुंचाते हैं। उजाला पहुंचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देने को बिजली कर्मचारी तैयार होते हैं। बिजली को बनाने में कितने ज्यादा संसाधन और कितने हमारे कर्मचारी और मजदूर लगते हैं आपको पता है? आपके दाढ़ी बनाने से लेकर के आपके पानी पीने तक, आपके खाना बनाने तक, आपके बच्चों के पढ़ने तक, आपके जीवन में उमंग लाने तक, आपको सोने तक, आपको जागने तक, हर जगह बिजली की उपयोगिता है। क्योंकि आज श्रीलंका में देखिए 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे वहां बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। अन्यथा की स्थिति में आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। बिजली के निर्माण करने में पानी का उपयोग किया जाता है, बिजली के निर्माण करने में कोयले का उपयोग किया जाता है, बिजली के निर्माण करने में पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है, बिजली के निर्माण करने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। हमारे जो बिजली कर्मचारी हैं वह जी जान से लगे रहते हैं। कितनी मुसीबतों का सामना करके आपके घरों तक बिजली को पहुंचाया जाता है, आपके फैक्ट्रियों को चलाया जाता है, आपके अन्य संसाधन को चलाया जाता है। आप बिजली को बचा करके राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन से बिजली हटा दिया जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? सही मायने में आपका जीवन ही नहीं चलेगा। बिना बिजली का इस आधुनिक जीवन में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। एक समय था कि बिना बिजली का गांव में जीवन यापन किया जा सकता था, लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि गांव में भी ये जो आधुनिक संसाधन हैं उनको चलाने के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना बिजली का हम आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा आधुनिक संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को चलाने के लिए बिजली की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखिए अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें संचालित हो रही हैं वह सभी के सभी बिजली से ही संचालित हो रही है। लेकिन हम लोग इतने महत्वपूर्ण चीज बिजली पर ध्यान ही नहीं देते। बिजली का चोरी किया जाता है, बिजली का बिल नहीं वहन किया जाता है। सोचिए कितनी अनियमितता हो रही है हमारे देश में। सही मायने में यदि बिजली की चोरी को रोक दिया जाए और बिजली के बिल को संपूर्ण रूप से दिया जाए तो हमारे देश का जो पड़ोसी देश है उन देशों का भी हम लोग बिजली का खर्च वहन कर सकते हैं। सोचिए इतना ज्यादा बिजली का उत्पादन हमारा देश करता है, लेकिन आज हमारा बिजली विभाग घाटे में चल रहा है। उसका कारण यह है कि बिजली का चोरी होना, बिजली का बिल न देना। यदि कोई व्यक्ति बिजली का चोरी करता है तो सिर्फ वह अपने बिल का पैसा ही नहीं बचाता है, वह अपने बिजली का पैसा ही नहीं बचाता है, वह बिजली का पूर्ण रूप से दोहन करता है। क्योंकि किसी भी वस्तु की जब हम कीमत चुकाते हैं तो उसकी कीमत हमें समझ आती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एसी चलाता है तो जब वह बिल का पेड करता है समय समय पर तो उसकी कीमत समझ में आती है। उसे 2 घंटे एसी की जरूरत है तो सिर्फ वह 2 ही घंटा चलाएगा। लेकिन वह चोरी की बिजली करके यदि एसी को संचालित करता है तो वह 2 घंटे तो चलाएगा ही चलाएगा अपने उपयोग अनुसार। जब वह रूम से बाहर जाएगा तब भी उसको चलता हुआ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चलता रहता है हमें बिल तो देना नहीं है। इसलिए वह अपने बिल को ही सिर्फ नहीं बचाता, बिजली के खर्च का पैसा ही नहीं बचाता है, वह बिजली का दोहन को बढ़ा देता है। कभी आपने सोचा है कि बिजली कर्मचारी कितने संघर्ष करके बिजली कर्मचारी अपने हाथ पर जान को लेकर के बिजली को आपके घरों तक पहुंचाते हैं? यह देखिए कैसे कैसे यह बिजली का कर्मचारी अपना जान हथेली पर लेकर के बिजली को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अपना प्राण इसने न्यौछावर कर दिया है आपके घरों में अंधेरा को दूर करने के लिए, उजाला पहुंचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देने को बिजली कर्मचारी तैयार होते हैं। चाहे कितनी भी आपदाएं आती हैं, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आता है, उसमें भी यह बिजली का कर्मचारी वह अपने कार्य क्षेत्र में योगदान देता रहता है। क्योंकि आपके घर से उसे अंधेरा दूर करना है, लेकिन आपको उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। आप आए दिन देखते होंगे कि हमारे कितने बिजली कर्मचारी हैं जो तार में चिपक करके अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। आप जो रोटी खाते हैं, कभी आपने समझा है कि वो रोटी कैसे आपके पास आती है? एक किसान गेहूं के बीज को खेत में बोता है, उसका सेवा करता है, उस खेत में पानी डालता है, उस खेत में खाद डालता है, कई महीनों तक उसमें अपना योगदान देता है और उसके बाद गेहूं तैयार होता है। उस गेहूं की सफाई करता है, फिर मशीन में ले जा करके उसको पिसवाता है,
पिसवाने के बाद आटा आपके घर में आता है, फिर उसको गूंथा जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर उसको बनाने के बाद एक रोटी तैयार होती है। और सिर्फ उस रोटी की आप कीमत चुकाने से कतरा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उस रोटी की कीमत चुकानी है, फिर भी आप पीछे भाग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बिजली को बनाने में कितने ज़्यादा संसाधन और कितने हमारे कर्मचारी और मजदूर लगते हैं, आपको पता है? कितनी परेशानियों का सामना करके एक बिजली को तैयार किया जाता है, और आप है कि बिजली को चोरी पर चोरी किए जा रहे हैं, उसका दोहन पे दोहन किए जा रहे हैं, फिर भी उसका बिल भी नहीं आप दे रहे हैं, उस मूल्यवान वस्तु का आप कीमत भी नहीं चुका रहे हैं। कितनी अनुचित बात है यह। देखिए, हमारे भाई साहब बिजली कर्मचारी हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर के कैसे आपके घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इन भाई साहब को देखिए, ये भी एक बिजली के कर्मचारी है। क्या यह अपने घर के लिए यहाँ पे तार पे लटके हुए हैं? यह आपके घरों में रोशनी पहुंचाने के लिए अपने जान को लेकर के ये तारों पर लटके हुए हैं। अपने जान को दे दिए। क्या इनका परिवार नहीं है? इनका भी परिवार है। यह अब सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सारे घरों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे बिजली पहुंचती है। जब आंधी तूफान आती है तो सभी लोग अपने घर की तरफ भागते हैं, लेकिन बिजली कर्मचारी क्षेत्र में भागता है ताकि आपके घर में रोशनी रहे, आपके घर में उजाला रहे। इनकी कीमत को आप समझिए। चाहे वह फैक्ट्री स्तर पे हो, चाहे वह घरेलू स्तर का हो, चाहे वह अन्य संसाधन स्तर का हो, हर प्रकार से बिजली की चोरी किया जा रहा है, दुरुपयोग होने लगता है बिजली का। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि बिजली के बिल समय पर दीजिए और बिजली का चोरी ना करिए। इतनी मूल्यवान वस्तु है बिजली। यदि बिजली ना रहे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, आप जरा सोचिए। इस समय, इस आधुनिक समय में हर एक यंत्र, हर एक संसाधन बिजली से जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको बातें जो पहुंचा रहा हूं, यह भी बिजली से जुड़ा हुआ है। ना यहाँ प्रकाश होती, ना हमारा मोबाइल चार्ज होता या कैमरा चार्ज नहीं होता, तो क्या यह बातें आप तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। इसलिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि आप कार्य करिए, या मनोरंजन के संसाधन हो, या स्टडी मटेरियल हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, खेलने से रिलेटेड हो, या कोई कार्य करने से रिलेटेड हो, सोने से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, पीने से रिलेटेड हो, हर क्षेत्र में बिजली की उपयोगिता बढ़ गई है। बिना बिजली का सारा काम ठप पड़ जाएगा। यदि आपको कह दिया जाए कि आप खुद ही बिजली का उत्पादन करिए और बिजली का उपयोग करिए, तब आपकी स्थिति क्या होगी? करोड़ों रुपए आप खर्च कर देंगे, फिर भी आप बिजली पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इस मूल्यवान वस्तु की कीमत ही नहीं समझते हैं। आप बिजली की चोरी करते हैं, आप बिजली का बिल नहीं देते हैं, इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं आप कि बिजली आपके घरों तक कितनी मुसीबतों को सामना करके पहुंचती है। कितने कर्मचारी अपने जान को उसमें न्यौछावर करते हैं, तब जाके आपके घर में बिजली पहुंचती है। इसकी कीमत आप समझिए, अन्यथा की स्थिति में बहुत ही बुरा स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि आज श्रीलंका में देखिए, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे वहां बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। सिर्फ 2 घंटे बिजली दिया जा रहा है। आपको भी अगर बिजली ना दिया जाए तो आपका जीवन समझिए नीरस हो जाएगा। आप आवागमन के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं, क्या कभी गाड़ी को चालू करके छोड़ दिया है आपने? नहीं छोड़ते आप तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे ही आपकी यात्रा पूरी हो जाती है, आप गाड़ी को बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो पेट्रोल है वो बहुत कीमती है और हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसे आप धन दे करके खरीदते हैं। वह मूल्यवान वस्तु उसको समझते हैं आप। इसलिए जब आप बिजली का बिल भी देंगे, बिजली की चोरी नहीं करेंगे, तो आप उसकी कीमत को समझेंगे और उतना ही उपयोग करेंगे जितना आपके लिए वह जरूरत है। तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों में बिजली चोरी की जाती है, तमाम प्रकार के कारखानों में बिजली की चोरी की जाती है, तमाम प्रकार के बड़े बड़े इमारतों में बिजली की चोरी की जाती है। इसका सारा का सारा भार हमारे बिजली विभाग पर पड़ता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि बिजली की चोरी को रोकिए और बिजली का जो चार्ज है उसको आप वहन कीजिए, ताकि यह जीवन सुखमय बना रहे। अन्यथा की स्थिति में आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपने बिजली का बचत किया ही नहीं, बिजली का दुरुपयोग किया। यदि आप शहर में रहते हैं और आपको बिजली की आपूर्ति ना दिया जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पानी से लेकर के खाने तक हर चीज बिजली पे ही डिपेंड है। बिजली का उत्पादन करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी आपने सोचा है? बिजली के निर्माण करने में पानी का उपयोग किया जाता है, बिजली के निर्माण करने में कोयले का उपयोग किया जाता है, बिजली के निर्माण करने में पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है, बिजली के निर्माण करने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तब जाके आपके घरों तक किसी तरह बिजली पहुंच पाती है।
और इन सभी चीज़ों को संचालित करने में हमारे जो बिजली कर्मचारी हैं वह जी जान से लगे रहते हैं। अन्य भी प्रकार से बिजली का उत्पादन करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। कितनी मुसीबतों का सामना करके आपके घरों तक बिजली को पहुंचाया जाता है, आपके फैक्ट्रियों को चलाया जाता है, आपके अन्य संसाधन को चलाया जाता है। फिर भी आप बिजली की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। आपके दाढ़ी बनाने से लेकर के आपके पानी पीने तक, आपके खाना बनाने तक, आपके बच्चों के पढ़ने तक, आपके जीवन में उमंग लाने तक, आपको सोने तक, आपको जागने तक, हर जगह बिजली की उपयोगिता है। लेकिन फिर भी लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बिजली का चोरी करते हैं, बिजली का दोहन करते हैं, बिजली का बिल नहीं देते हैं। सोचिए, अगर बिजली ना रहे तो आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि बिजली का दोहन कम से कम कीजिए और बिजली का चोरी तो बिल्कुल भी खत्म कर दीजिए और बिजली का बिल समय समय पर दीजिए ताकि हमारे देश का राष्ट्र हित में विकास हो सके। सिर्फ आप बिजली को बचा करके राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइएगा कि क्या यह मेरी बातें अच्छी लगी आपको, या फिर यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिजली चोरी रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। और यह बातें नहीं लगी या महत्वपूर्ण लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।